हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद स्टूडेंट्स। आज से मैं आपको जियोग्राफी के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन स्टार्ट करवाने जा रहा हूं, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, स्टडी ऑफ यूनिवर्स कॉल्ड। यूनिवर्स का स्टडी मतलब कि ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है कॉस्मोलॉजी, ब्रह्मांड विज्ञान। सेकंड ऑप्शन है जियोग्राफी, भूगोल। थर्ड ऑप्शन है जियोलॉजी, भूगोलशास्त्र। और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई भी नहीं। फ्रेंड्स, हम अपने चारों के चारों ऑप्शन को अच्छी तरह से डिस्कस करते हुए चलेंगे। फ्रेंड्स, इन ऑप्शंस को अच्छे से देखिए। हमको इनका चारों का मीनिंग अच्छे से पता होना चाहिए। जियोलॉजी मीन्स, लॉजी एक साइंटिफिक वे है। लॉजी को हम लोग आसान भाषा में कहेंगे तो मतलब कि स्टडी करना, किसी चीज की स्टडी करना। और भी आसान भाषा में बताऊं तो अध्ययन करना, किसी भी चीज का अध्ययन करना या स्टडी करना, उसको हम साइंटिफिक वे में लॉजी कहते हैं। और जियो का मीन्स होता है कि अर्थ। जियो का मीन्स होता है अर्थ, और लॉजी का मीन्स होता है स्टडी, मतलब कि अध्ययन करना। अगर मैं इन दोनों को मिक्स कर दूं, जियो प्लस लॉजी, जियो प्लस लॉजी कॉल्ड स्टडी ऑफ अर्थ। बट हमारा क्वेश्चन ये नहीं है, हमारा क्वेश्चन है स्टडी ऑफ यूनिवर्स। यूनिवर्स ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाया जाता है। तो स्टडी ऑफ अर्थ होता है जियोलॉजी। तो हमारा ये ऑप्शन गलत हो गया, सी ऑप्शन कट हो गया। फिर आ गया जियोग्राफी। जैसे लॉजी एक साइंटिफिक नाम है, जैसे ही एक ग्राफी भी एक साइंटिफिक नाम है। ग्राफी का मीन्स होता है कि राइट। राइट मतलब कि लिखना, किसी भी चीज के बारे में लिखना, वो होता है ग्राफी। और जियो मीन्स होता है अर्थ। टू स्टडी अबाउट द अर्थ कॉल्ड जियोग्राफी। इससे हमारा ये ऑप्शन भी गलत हो गया, बी ऑप्शन। अब दो ऑप्शन रह गए, कॉस्मोलॉजी और नॉन ऑफ दिस। तो स्टूडेंट्स, हमारा कॉस्मोलॉजी ऑप्शन सही है, जिसको हम ब्रह्मांड विज्ञान भी कहते हैं। स्टडी ऑफ यूनिवर्स और ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाया जाता है, कॉस्मोलॉजी। याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर। निम्नलिखित इनको हम लोग ने बढ़ते क्रम में लगाना है, मतलब कि पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे बड़ा हमारा होता है यूनिवर्स, जिसको हम ब्रह्मांड बोलते हैं। फिर उसके बाद होती है गैलेक्सी, आकाशगंगाएं। फिर उसके बाद होता है सन, जिसको हम सूरज चाचा बोलते हैं। फिर उसके बाद होती है धरती, जिसको हम धरती माँ बोलते हैं। तो अगर फ्रेंड्स, मैं ये क्वेश्चन को अगर मैं आपको घुमा के देना चाहूँ तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा असेंडिंग की जगह, डिसेंडिंग की जगह असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर अगर मैं लिख दूंगा तो पहले आ जाएगा अर्थ, फिर आ जाएगा सन, फिर आ जाएगा गैलेक्सी, फिर आ जाएगा यूनिवर्स। इसको याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन घुमा के आ सकते हैं आपको। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, नियरेस्ट गैलेक्सी टू। स्टूडेंट्स, यहाँ पे एंड्रोमेडा की जगह आपने मिल्की वे सही कर लेना है, वो थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हो गया। एंड्रोमेडा के, ओह सॉरी, मिल्की वे के निकटम आकाशगंगाएं कौन सी है। तो चलिए फ्रेंड्स, जैसा कि मैं आपको बताता हूँ कि हम अपने चारों के चारों ऑप्शन को अच्छे से डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है सेंचुराई प्रोक्सिमा। ये सेंचुराई प्रोक्सिमा क्या है, ये सेंचुराई प्रोक्सिमा धरती के पास में सबसे, धरती के पास दूसरा स्टार है। धरती के पास दूसरा स्टार मीन्स की कहने का मतलब नियरेस्ट स्टार, नियरेस्ट सेकंड स्टार टू द अर्थ, वो है सेंचुराई प्रोक्सिमा। स्टूडेंट्स, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे फर्स्ट नियरेस्ट स्टार टू द अर्थ कौन सा है। हमारा बी ऑप्शन है सीरियस। धरती का सबसे ब्राइटेस्ट स्टार है सीरियस, जिसको हम और नाम से जानते हैं, उसका और नाम है डॉग स्टार। इसका और एक और नाम है, इसको डॉग स्टार नाम से भी जानते हैं। कौन सा, सॉरी, डॉग, इसको डॉग स्टार नाम से भी जानते हैं। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और हमारा थर्ड पॉइंट है साइरस। ये फ्रेंड्स, ये साइरस क्या है, ये साइरस धरती का सबसे बड़ा उल्का पिंड है, मीन्स की लार्जेस्ट एस्ट्रॉयड ऑफ अर्थ है। और धरती का सबसे छोटा ड्वार्फ प्लेनेट है, मतलब कि बहुत सबसे छोटा बोना प्लेनेट है, स्मॉलेस्ट ड्वार्फ प्लेनेट। और एक ऑप्शन रह गया एंड्रोमेडा, हमारी गैलेक्सी के, यहाँ पे हमारी गैलेक्सी के पास एंड्रोमेडा है। और इस एंड्रोमेडा का साइज हमारी गैलेक्सी के 2 गुना है। एंड्रोमेडा इज इक्वल टू 2 इंटू मिल्की वे। ये मैंने एंड्रोमेडा का साइज बताया फ्रेंड्स। और हमारी नियरेस्ट गैलेक्सी टू मिल्की वे कौन सा हो गया, एंड्रोमेडा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेप ऑफ मिल्की वे गैलेक्सी। हमारी उल्का, हमारी गैलेक्सी का मीन्स कि हमारी आकाशगंगा का आकार कौन सा है। आकार होता है रेक्टेंगल फ्रेंड्स, ये आप सबको पता है। रोम्बस ये होता है, स्क्वायर ये होता है, और स्पाइरल ये एक थोड़ा पत्ते की, ऐसा ही पत्ते की तरह होता है। तो हमारी गैलेक्सी और एंड्रोमेडा का आकार
हमारी गैलेक्सी मिल्की वे और हमारी पड़ोसी गैलेक्सी एंड्रोमेडा, इन दोनों का आकार स्पाइरल होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है व्हाट इज कॉस्मिक ईयर। व्हाट इज कॉस्मिक ईयर फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में मैंने आपको घुमाया है। व्हाट इज कॉस्मिक ईयर, कॉस्मिक ईयर क्या होता है? वन रेवोल्यूशन कंप्लीटेड बाय मून, चंद्रमा के द्वारा एक रेवोल्यूशन मींस कि एक पूरा चक्कर कंप्लीट होना। सेकंड ऑप्शन है वन रेवोल्यूशन कंप्लीटेड बाय सन, सूर्य के द्वारा एक चक्कर कंप्लीट होना। थर्ड ऑप्शन है वन रेवोल्यूशन कंप्लीटेड बाय अर्थ, धरती के द्वारा एक चक्कर कंप्लीट होना। और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, आप में से ज़्यादातर स्टूडेंट्स बी ऑप्शन को सही मानेंगे और यही टिक करके आ जाएंगे, पर इसका आंसर बी नहीं, इसका आंसर डी है। इसका आंसर डी है। पर आप बोलेंगे तो सर हमने तो पढ़ा है वन कॉस्मिक ईयर इज इक्वल टू वन रेवोल्यूशन कंप्लीटेड बाय सन। हाँ आपने सही पढ़ा है, पर यहाँ पे मैंने आधा क्वेश्चन लिखा है। कॉस्मिक ईयर फ्रेंड्स याद कीजिए क्या होता है? कॉस्मिक ईयर होता है वन रेवोल्यूशन कंप्लीटेड बाय सन अराउंड द गैलेक्टिक सेंटर। गैलेक्टिक सेंटर के अराउंड होता है वन रेवोल्यूशन कंप्लीटेड बाय सन के द्वारा, उसको हम लोग कॉस्मिक ईयर बोलते हैं। यहाँ पे मैंने आधा आंसर लिखा है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज। फ्रेंड्स मुझे पता है यहाँ पे कई बच्चों ने गलती की होगी, अगर कई बच्चों ने गलती नहीं भी की होगी। जिन बच्चों ने गलती नहीं की है वो कमेंट कीजिएगा, मुझे जानकर बहुत खुशी होगी। फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वन कॉस्मिक ईयर। कॉस्मिक ईयर जैसे मैंने बताया कि वन रेवोल्यूशन कंप्लीटेड बाय सन अराउंड द गैलेक्टिक सेंटर, गैलेक्टिक सेंटर का एक चक्कर पूरा करना कॉस्मिक ईयर होता है। और ये एक कॉस्मिक ईयर कितने सालों में होता है? एक कॉस्मिक ईयर की वैल्यू क्या है? हमारा फर्स्ट ऑप्शन है 250 मिलियन, हमारा फर्स्ट ऑप्शन है 250 मिलियन, सेकंड ऑप्शन है 25 करोड़, थर्ड ऑप्शन है 30 करोड़ और फोर्थ ऑप्शन है बोथ ए एंड बी। फ्रेंड्स इसका क्वेश्चन मैं आपसे कमेंट में जानना चाहूंगा, और इसका क्वेश्चन मैं कमेंट में जानना चाहूंगा। हमारा अगला क्वेश्चन है वन लाइट ईयर। वन लाइट ईयर मीन्स की लाइट ट्रेवल डिस्टेंस ऑफ लाइट ट्रैवल इन वन ईयर। हमारी लाइट एक साल में कितनी दूर ट्रैवल कर गई। और ये बड़ी बड़ी चीज़ों के लिए हमने जैसे मीटर में, किलोमीटर में, इन चीज़ों को मीटर किलोमीटर में हम नहीं देख सकते, इसलिए साइंटिस्टों ने वन लाइट ईयर नाम का एक न्यू इन्वेंट किया। वन लाइट ईयर नेम का होता है कि लाइट एक साल में कितनी दूर गई। जैसे ये लाइट है, ये एक 2 महीने में इतनी गई, 3 महीने में इतनी गई, 4 महीने में इतनी गई, 5 महीने में इतनी गई, 6 महीने में इतनी गई, एक साल में कितनी गई। वन लाइट ईयर इज क्या होता है? डिस्टेंस ट्रेवल। One light year is called distance traveled by sound in 1 year, distance traveled by light in 1 year, distance traveled by air in 1 year, और none of these। फ्रेंड्स यहाँ से तो आपको क्वेश्चन से ही आपको आंसर मिल जाना होगा। वन लाइट ईयर मीन्स की वन लाइट ईयर होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। और वन लाइट ईयर की वैल्यू कौन होती है? 9.2 इंटू 10 की पावर 11 मीटर। 9.2 इंटू 10 की पावर 11 मीटर। स्टूडेंट्स इन छोटी छोटी चीज़ों की जैसे वन कॉस्मिक ईयर, वन लाइट ईयर, इन सब की वैल्यूज़ याद रखना बहुत ही जरूरी है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अरेंज देम इन डिसेंडिंग ऑर्डर। देखा मैंने पहले भी आपको एक ऐसा ही क्वेश्चन दिया था डिसेंडिंग ऑर्डर में, और अभी इसको भी मैंने एक ऐसा ही क्वेश्चन दिया है डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए। और इसको अरेंज देम इन डिसेंडिंग ऑर्डर, इसको हम पहले हमारा ड्वार्फ स्टार, फिर न्यूट्रॉन स्टार, फिर ब्लैक होल। मैं आपको बताता हूँ स्टूडेंट्स की सबसे बड़ा हमारा ब्लैक होल होता है, ब्लैक होल के बाद हमारा न्यूट्रॉन स्टार होता है, न्यूट्रॉन स्टार के बाद हमारा बोना प्लेनेट होता है। अगर मैं इस डिसेंडिंग की जगह फ्रेंड्स अगर मैं असेंडिंग ऑर्डर लिख देता तो क्या आता? फिर आ जाता हमारा ड्वार्फ स्टार के बाद हमारा आ जाता न्यूट्रॉन स्टार, और न्यूट्रॉन स्टार के बाद हमारा आ जाता ब्लैक होल। तो ये ऐसे ऐसे प्रश्न जो हैं आपको घुमाने के लिए दिए जाते हैं, और ऐसे ऐसे प्रश्न ज़्यादातर बच्चे छोड़ कर आते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप ऐसा प्रश्न ना छोड़ के आएँ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉ ऑफ प्लैनेट, जिसको हम लोग प्लैनेटरी थ्योरी या ग्रह सिद्धांत ग्रह सिद्धांत कहते हैं, वाज गिवन बाय किसके द्वारा दिया गया है ये लॉ ऑफ प्लैनेट? पहला आ गया जॉन केपलर, दूसरा आ गया टॉलमे, तीसरा आ गया कोपरनिकस, और चौथा आ गया विलियम हर्शल। फ्रेंड्स हम जैसा कि मैंने पहले बताता है कि हम अपने चारों के चारों ऑप्शन को अच्छे से डिस्कस करते हुए चलेंगे, और पहुंच ही गए हम अपने सेकंड लास्ट क्वेश्चन पर। और हम डिस्कस करते हैं कि हमारा डी ऑप्शन है विलियम हर्शल। फ्रेंड्स मैं बताता हूं कि विलियम हर्शल अंकल ने यूरेनस
प्लैनेट की खोज की थी, कब की थी? 1789 में। क्या किया था विलियम हर्शल ने? यूरेनस प्लैनेट का खोज किया था इन अंकल ने, विलियम हर्शल अंकल ने 1781 में। पर ये ठीक है, पर हमारा क्वेश्चन नहीं है। हमारा क्वेश्चन है लॉ ऑफ प्लैनेट, प्लैनेटरी थ्योरी जिसको कहा जाता है, और ग्रह सिद्धांत किसने दिया था? ये अंकल ने तो यूरेनस प्लैनेट की खोज की थी 1781 में, इसलिए ऑप्शन गलत। फिर आ गया कोपरनिकस अंकल ने। फ्रेंड्स आप मुझे कमेंट्स में बताइए कोपरनिकस अंकल ने क्या किया था। फिर हमारे आ गए टॉलमे अंकल। ये फ्रेंड्स टॉलमे अंकल बहुत ही खतरनाक टॉलमे अंकल थे ये। इन टॉलमे अंकल ने दी की थ्योरी दी थी कि जो हमारा अर्थ है वो बीच में है और सन घूमता है ये अर्थ के आले दुआले, मतलब कि इसके अराउंड रिवॉल्व करता है, सन करता है ये अर्थ के। ये अंकल इतने खतरनाक थे कि इनकी थ्योरी को कोई उंगली भी नहीं उठा सकता था, आवाज भी नहीं उठा सकता था। एक व्यक्ति ने उनकी थ्योरी पर आवाज उठाई थी तो इन अंकल ने उन्हें शरेआम सबके सामने एक चौक में जिंदा जला दिया था। फिर उसके बाद किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि इन अंकल की थ्योरी को ये गलत कर सके, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत हो गया। फिर हमारा रह गया ए ऑप्शन, जिसको जॉन कैपलर। तो फ्रेंड्स ये हमारा ऑप्शन सही है, लॉ ऑफ प्लैनेट और प्लैनेटरी थ्योरी जॉन कैपलर अंकल ने दी थी। और ये जॉन कैपलर अंकल ने क्या बताया था? ये जॉन कैपलर अंकल ने बताया था ऑल द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन इन इलेप्टिकल पाथ। इलेप्टिकल पाथ होता है कि अंडे के आकार जैसा, ये इलेप्टिकल पाथ है और ये सारे प्लैनेट इसके रिवॉल्व अराउंड घूमते हैं। हमारा लास्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड रेड प्लैनेट। रेड प्लैनेट मतलब कि लाल ग्रह किसे कहा जाता है? मार्स को, अर्थ को, मरकरी को, वीनस को। रेड प्लैनेट हमारा मार्स को कहा जाता है।